तूफानों में दीप नहीं जलते, बेमौसम फूल नहीं खिलते, सींचा ना जाए अगर मन से, फलदार पेड़ नहीं बनते। अपनी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का पेरेंटिंग के एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। बच्चे कोई भी बुरे नहीं होते, बच्चों को बुरा बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनके माता पिता। अगर आप अपने बच्चों में अच्छी आदतें देखना चाहते हैं तो आपको बुरी आदतें छोड़नी ही होंगी, क्योंकि जब तक आप बुरी आदतें नहीं छोड़ेंगे आप अपने बच्चों को कुछ भी अच्छा नहीं सिखा पाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पेरेंट्स में ऐसी कौन सी बुरी आदतें होती हैं। तो आज हम उन्हीं बुरी आदतों के बारे में बात करेंगे जिनसे आपके बच्चे मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली जो बुरी आदत पेरेंट्स में होती है वो है बच्चों से बात करने का गलत तरीका। 90% घरों में बच्चों से बात बहुत ही गलत तरीके से की जाती है। पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि हमें बच्चों से किस तरह से बात करनी चाहिए, और जब बच्चे बिल्कुल उसी तरीके से अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तब उन्हें यही कहना पड़ता है कि अरे इतने बड़े हो गए हैं, इनको बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि आप जब भी बच्चों से बातचीत करें तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप न केवल बच्चों से बातचीत कर रहे हैं बल्कि उन्हें बातचीत करने का सही तरीका भी सिखा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे से कोई काम जल्दी कराना चाहते हैं तो ऐसे में मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं, कहेंगे जल्दी काम कर, क्यों इतनी देर लगा रहा है, तुझे टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो इस तरह की जब बात आप अपने बच्चे से करते हैं तो बच्चे के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। बच्चा आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाता और उसे ये बात पता चल जाती है कि जब भी कोई आदमी काम ना करे, धीरे धीरे काम करे, तो उससे इसी भाषा में बात की जाती है। तो आपने देखा कि आपकी इस छोटी सी बुरी आदत ने आपके बच्चों को कितना नेगेटिव बना दिया। तो मैं अब आपसे यही कहूँगी कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आप बच्चे से काम जल्दी कराना चाहते हैं तो आपको क्या कहना है, आप कहिए उससे कि देखो बेटा काम जल्दी करो, टाइम हमारे पास बहुत कम है और भी बहुत सारे काम हमें करने हैं। तो जब आप इस तरह से बच्चों से बात करेंगे तो आपके बच्चों के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट भी आएगी और उसे ये भी पता चलेगा कि अगर हमें किसी से जल्दी काम कराना है तो किस तरह की भाषा का हमें प्रयोग करना है। इसके अलावा आपकी भाषा के साथ साथ आपके एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे होने ही चाहिए। तो अब आप एक ही सेंटेंस को दो अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ समझ लीजिए। मान के चलिए आपको कहना है बच्चे से कि जल्दी करो, हमें बहुत सारे काम और करने हैं। अगर आप ऐसा कहती हैं जल्दी करो ना, मुझे बहुत सारे काम करने पड़े हैं, या फिर आप कहें देखो बेटा जल्दी जल्दी करो, बहुत सारे काम और भी हमें करने हैं, तो आपने देखा कि दोनों सेंटेंसेस में आपके एक्सप्रेशन बदलते ही उसका पूरा का पूरा भाव ही बदल जाता है। तो यही डिफरेंस होता है सही शब्द और एक्सप्रेशन के साथ बात करना और गलत शब्द और गलत एक्सप्रेशन के साथ बात करने में। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, अपने शब्दों को और अपने एक्सप्रेशंस को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा अगर इस टॉपिक पर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको एक वीडियो लिंक मिलेगा, तो उसे देखकर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। दूसरी जो बुरी आदत पेरेंट्स की है वो है उनका कंपेयरिंग नेचर। अक्सर पेरेंट्स को देखा गया है कि वो अपने ही दो बच्चों में बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं या फिर दूसरे बच्चों से बच्चे को कंपेयर करते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों में या तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अगर आप अपने बच्चों से कहते हैं कि अरे तुम्हारे जैसा कोई बच्चा नहीं, तो उस बच्चे में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो ये सोचता है कि हाँ वो बहुत सुपर है और उसे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि अरे भाई तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तो जब आप इस तरह की बात अपने बच्चों से कहते हैं
तो उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो खुद को इतना हीन समझने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बेकार बच्चा है। और इन दोनों ही सिचुएशन में बच्चे कुछ भी सीखने लायक नहीं बचते। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि बहुत ही बैलेंस तरीके से अपने बच्चों को ट्रीट कीजिए, ना तो उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने दीजिए और ना ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दोनों ही बातें आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की अच्छी मेंटल ग्रोथ हो तो आपको इन आदतों को अपने से दूर रखना ही होगा। नेक्स्ट जो बुरी आदत है वो है झूठी शान और दिखावे की आदत। मैक्सिमम पेरेंट्स झूठी शान और दिखावे की दुनिया बच्चों के लिए बनाते हैं, और ये तो आप सबको पता है कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो घर से ही सीखता है। अगर वो झूठ और दिखावे की दुनिया में रहता है बचपन से ही, तो इसका मतलब है कि आपने उसके भविष्य की नींव एक खोखली जमीन पर रख दी है और वो कभी भी उस पर मजबूती से खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए अपने बच्चों को जीवन की रियलिटी को समझाइए, जीवन में आने वाले अप एंड डाउन्स के बारे में बताइए, ताकि आपका बच्चा हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहे। तो सभी पेरेंट्स से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बच्चे उसी दुनिया में जीते हैं जो दुनिया उनके माता पिता उनके लिए बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सही दिशा में चलें तो सबसे पहले आपको झूठी शान और दिखावे से दूर रहना होगा, तभी आपके बच्चे सही दिशा में चल पाएंगे। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सोशल मीडिया एडिक्शन। आजकल के जो यंग पेरेंट्स हैं उनको सोशल मीडिया की इतनी ज़्यादा लत लग गई है कि या तो वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या फिर उसको देख रहे हैं। ये दोनों ही देखने और दिखाने के प्रोसेस में उनके बच्चे कब उनसे छूट गए हैं उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। और ये अंदाज़ा पेरेंट्स को तब होता है जब उनके बच्चे उनके हाथ से निकल जाते हैं, यानी कि कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। इसलिए सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि समय रहते सचेत हो जाइए ताकि वो किसी बड़े हादसे से खुद को बचा सकें। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए कि आपका बच्चा नया नया इस दुनिया में आया है और हर चीज़ उसके लिए नई है। उसके मन में नई नई चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी भी बहुत है। ऐसे में अगर आप सारा दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे तो आपके बच्चे आपसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे और उनका मन आपसे ज़्यादा भटकेगा। तो देखिए, सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि सोशल मीडिया से दूर रहना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और ना ही मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपको जो क्रिएट करना है वो क्रिएट कीजिए, आपको जो देखना है वो देखिए, लेकिन उस समय पर देखिए जब आपके बच्चे या तो स्कूल हों, ट्यूशन्स में हों या किसी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। जब बच्चा आपके पास आए तो उसे घर में बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन दिखे, उसे ऐसा बिल्कुल ना लगे कि उसकी माँ या उसके फादर किसी दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और वो बिल्कुल ही इग्नोर्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में भी बच्चे टीवी, मोबाइल या सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो समय आपने बचाया, आप उस टाइम में अपने बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इसलिए सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि अपना कीमती वक्त सोशल मीडिया पर बर्बाद ना करें, बल्कि अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के कीमती भविष्य को बनाने में लगाएं। तो ये थी वो कुछ बुरी आदतें जिनसे हर एक पेरेंट्स को दूर रहना ही चाहिए। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि अच्छी बातों को सुनकर जीवन में बदलाव नहीं आता, बल्कि अच्छी बातों को जीवन में उतारने से बदलाव की शुरुआत हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को देखकर उसे अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका जीवन हमेशा ही बेहतर से बेहतरीन बनता चला जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।